हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग या तो फ्राइडे की दोपहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ या फिर सैटरडे की, मुझे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं है क्योंकि आज मैं सुबह से लेटी पड़ी हूँ। सिकाई कर रही थी, पेट में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी जो है ना डेट आ गई, तो उस वजह से कल शायद मैंने एक दिन बीच में व्लॉग शूट नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि पहले से ही दिक्कत मुझे थोड़ी पहले शुरू होने लगती है, तो उस वजह से थोड़ा अजीब सा फील रहता है, तो मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, तो मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। लेकिन आज मैं कर रही हूँ और थोड़ा सा मुझे इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह से पूरा काम ना पतिदेव करके गए हैं। ऑफिस चले गए थे, सारा काम वगैरह करके झाड़ू पोछा, और मैं तो सुबह मतलब उठी ही नहीं। और अब जाके मैं नहाई हूँ, नहा के मैं सीधे किचन में आई क्योंकि वो लंच टाइम पे आएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बना देती हूँ। वरना तो वो बोल रहे थे कि मैं आके बना लूँगा, लेकिन मुझे लगा कि यार कोई नहीं, अभी सुबह का काम तो सारा करके ही चले गए, तो खाना पीना आके मिल जाएगा तो अच्छा लगता है क्योंकि थके हारे आते हैं बाहर से भी। तो बस यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए पहले ही रख दिए थे और दाल उबाल दी थी अरहर की। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया टमाटर का, सारे बेसिक मसाले डाल के। तो तड़क मतलब मसाले हमारे पक जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें दाल ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी तो मैं इसे थोड़ा सा पतला करूँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉईल आने देंगे, और हरा धनिया आप गार्निश कर सकते हैं और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मेरे पास अभी नहीं था, मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैं लास्ट में ना इसमें एक तड़का लगाऊंगी सिंपल, कश्मीरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च का। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है। इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप तो काफी दिन में तो गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी खराब वाले दिन आ गए हैं। सच में सुबह से सिकाई कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और अभी भी देखो मैं दिखा रही हूँ, मेरी जो है ना सिकाई का वो लग ही रहा है। लेटी हुई थी, बस अभी थोड़ा सा दाल चावल बनाए हैं, पतिदेव गए हैं ऑफिस और सुबह सारा काम करके गए थे। तो मुझे लगा यार सुबह भी ऐसी नाश्ता जो है ब्रेड वगैरह का करके चले गए और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में लंच टाइम तक। तो मैंने सोचा कुछ तो बना देती हूँ खाने के लिए, अच्छा लगता। बिल्कुल मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मैंने फिर भी थोड़ा सा मतलब आराम आराम से कर लिया और बना दिया, क्योंकि आके थोड़ा लंच वगैरह करो ना, एकदम से मिल जाए लंच टाइम पे तो अच्छा लगता है। और सुबह से मतलब ऐसे ही सारा काम करके गए थे वो, और आके फिर लंच भी बनाते, बना तो वो देते कर देते हैं, मतलब ऐसी चीजों में जब भी मेरी ये मंथली प्रॉब्लम आती है तो वो करते हैं हेल्प, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं चीजों में। बट मुझे भी ना कई बार मतलब उनके लिए करना अच्छा लगता है ऐसे में भी, चाहे मेरी मतलब मुझे दिक्कत ही क्यों ना हो। और मेरे को बोल के गए थे कि अगर हो सके तो कर लेना, नहीं तो मैं कर लूंगा आके। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सिकाई कर रही थी मैं सुबह से, फिर नहाई हूँ गर्म पानी में, और अब आके फिर थोड़ा अच्छा सा फील हुआ तो लंच बना दिया। और अभी भी ऐसे लग रहा है कि पड़ जाऊं बस सिकाई लेके, मतलब अच्छा लगता है ना गरम गरम सिकाई से, तो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। अभी मैं फीवर से नहीं उभरी थी तो ये दिक्कत आ गई सच में। मैं ना मतलब ऐसे अपना कुछ ना कुछ एक्टिव रहती हूँ ना, तभी मुझे अच्छा लगता है। और जैसे जैसे ऐसे होता है ना फिर बीच में ये दिन टपक जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और पर मेरे लिए ये अच्छा है, जब मैं इस सिचुएशन में आती हूँ तो पतिदेव बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेरी, बहुत ज्यादा। और अभी तो कह रहे थे कि मतलब लगी रहती हूँ कहीं ना कहीं में, तो अब 2-3 दिन कम से कम रेस्ट कर लो। बट वही है ना, मैंने कहा यार गए हैं बाहर, आके फिर लंच बनाएंगे तो मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने दाल चावल बना दिए, सिंपल सा लंच तैयार कर दिया। अब जो है मैं अपनी सिकाई करती हूँ लेट के, पतिदेव आने वाले हैं। तो पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा, सच में मेरे से ये दिन कटते नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 दिन मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग रहती है, लेकिन क्या करें, सारी दिक्कतें औरतों के साथ ही है। मतलब भगवान ने भी ना गिन गिन के चीजें दी है हमारे लिए तो यही सब होता है। लेकिन औरत को अगर भगवान ने गिन गिन के चीजें दी है ना, तो उसको सहने के लिए सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा दी है।
तो इसलिए तो हम औरतें इतनी स्ट्रोंग होती है, तो सब चीजें हम बहुत आसानी से झेल लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। सारी सिचुएशंस में ना पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों से ऊपर उभर के आते हो। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और उसमें मेरे पति का साथ मिल जाता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ भगवान हर औरत को ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिले जो इन सब चीजों को समझ के सपोर्ट करे। तो मैं तो इस चीज में बहुत ज्यादा लकी हूँ। टच वुड यार, नजर न लगे, क्योंकि नजर बहुत गंदी होती है, बहुत ही ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। तो ये तो हो गई मेरे पतिदेव की तारीफ। लोग देखते हैं ना तो अच्छा लगता है उनको जब मैं तारीफ करती हूँ, वैसे वो तारीफ लायक है तो मैं करती हूँ। तो बस गाइस, बातें हो गई बहुत, और अब मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं जाती हूँ लेटने के लिए, सिकाई करती हूँ गाइस। तो अभी जो मैंने आपको व्लॉग में बातें बोली है ना, काफ़ी लोग इन बातों को सुन के थोड़ा-सा वैसा भी फ़ील करेंगे कि क्या-क्या बोलती है व्लॉग में, ये सब चीज़ें भी बताती है। तो देखो गाइज़, ये भी हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा है, और मुझे इन चीज़ों को बोलने में ना कोई भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ें जब हम झेल सकते हैं तो ये बोलने में कैसी शर्म, ये हमारे साथ होता है ना, हमें पता है हम किस तरीके की फ़ीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। और ये सब चीज़ें करने के बावजूद, बर्दाश्त करने के बावजूद, हम लोग सारे चीज़ मैनेज करके चलते हैं घर की। और अगर उसमें हमें फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, मतलब अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो उससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें ये इसलिए भी शेयर करती हूँ कि जिनके पास मेरे व्लॉग्स जाते हैं, अगर किसी को इस चीज़ से थोड़ा भी मोटिवेशन मिले कि मैं अपने हस्बैंड की चीज़ें दिखाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ से ना। और उन लोगों से जो नेगेटिविटी ही सोचते हैं ना हर टाइम, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी सोचे कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी बता रही हूँ, ये सब चीज़ें बोलने की चीज़ नहीं है, तो वो कोई लेना देना नहीं है। उसके बीच में पतिदेव आ गए थे जल्दी ही, तो लंच मैंने तैयार कर दिया था, और ये मेरे लिए जूस लेके आए थे। तो बस अभी तुरंत ही ये जूस लेके आए, और अभी खुद ही मेरे लिए लेके आ गए गिलास में डाल के। तो कह रहे पी लो फटाफट, वरना फिर ये ना रख के कड़वा हो जाता है रखा हुआ जूस ना। तो बस मैं यहाँ पर पीने लगी थी जूस, और इस टाइम पे ना सच में फीलिंग थोड़ी लो सी बहुत ज़्यादा लगती भी है। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको, दिन में फ्रूट्स वगैरह, और कम से मतलब पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, जूस वगैरह पी लो आप, लिक्विड ज़्यादा पीना चाहिए इस टाइम पे। तो अपनी सेहत का ध्यान भी हमें खुद ही रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है पतिदेव मेरे लिए जूस लेकर आए, फिर हम दोनों ने लंच किया, पतिदेव ने भी मैंने भी। फिर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी लेटे लेटे। बिल्कुल भी हिम्मत तो हो नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी मेरी लाइफ का हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया था, तो बाहर का नज़ारा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। हमने बाहर आके देखा तो जो मच्छर डालने वाले, मतलब जो धुआं छोड़ने वाले आते हैं ना, वो लोग आए हुए थे। तो पूरी गली में ऐसे धुआं हो रखा था, तो वो भी मैंने शूट कर लिया। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे का दिन है। तो आज पतिदेव भी घर में ही थे, और ये भी मुझे ऐसा लगता है शायद शाम का टाइम है, शाम से मैं व्लॉग कंटिन्यू करी हूँ। दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, पूरा संडे मैं ऐसे ही पड़ी रही, क्योंकि मन ही नहीं था। आप लोगों को पता ही है, जब ऐसी चीज़ हो जाती है मतलब लेडीज़ के साथ, तो किसी भी चीज़ में, मतलब अगर पेन वगैरह होता है तो वही समझ सकता है, जिसको नहीं होता वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता। उसको तो दूसरे की चीज़ ऐसी लगेगी कि ये सब ढोंग है, सबके साथ होता है, ऐसे कौन सा तेरे ही साथ अकेले हो रहा है। तो वो सब चीज़ें ऐसे बोलते हैं, लेकिन जिनको होता है ना वही समझ सकते हैं। तो बस यहाँ पर पतिदेव जो है ना आज मुझे बोलने लगे, आज हमने ना आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी दोनों ने मिल के। तो इन्होंने मुझे बोला, इन्होंने सब्ज़ी वगैरह सब उबाल दी थी, तो मैं बनाने के लिए आ गई। तो इन्होंने बोला कि आज एक काम करते हैं, पूड़ी बना लो इसके साथ, चने के साथ ना पूड़ी अच्छी लगती है, और आज संडे भी है, तो संडे का थोड़ा सा डिनर, वो मतलब लंच हमारा अच्छा भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है, पता नहीं यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, ये लंच टाइम था शायद, शाम का टाइम नहीं था, शायद लंच टाइम था। तो चने की सब्ज़ी, क्योंकि इन्होंने सुबह ही चने उबाले थे, तो मैंने दोपहर को ही बनाए थे। हाँ, ये लंच ही टाइम था। तो क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है ना, जब शूट करके रख लो और बाद में वॉइस ओवर करो, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये कहने लगे कि मुझे पूड़ियाँ बनाना सिखा दो, कि कभी कभार ना, मतलब तुम्हारी अगर नहीं हिम्मत हो या तुम नहीं हो तो मुझे बनाना पड़ जाए कभी, तो ऐसे हो जाता है। मैंने कहा चलो सिखाती हूँ। तो ये आ गए थे
पूड़ी मतलब सीखने के लिए कि कैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ पर हम दोनों ने मिल के सारी पूड़ियाँ बनाई, मैंने इनको बताया, तो सारी पूड़ियाँ इन्होंने सेकी है। बस मैंने बेल वेल के कढ़ाई में डाली और ये सेकते चले गए। और मैंने इनको थोड़े थोड़े से टिप्स भी बता दिए कि अगर आपको कभी अकेले बनाना पड़ जाए तो बस यहाँ पर जो है आलू चने की सब्ज़ी, पूड़ियाँ और थाली भी हमने लगा ली थी। तो आज का हमारा स्वादिष्ट सा संडे की लंच थाली। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है मंडे और ये मंडे मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। 2-3 दिन का व्लॉग ना कंबाइन हो गया है, आप लोगों को पता ही है तबीयत की वजह से। तो मैंने ये जितना भी शूट किया है ना वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस। और यहाँ पर मैंने मतलब डस्टिंग, झाड़ू वगैरह सब कर ली थी। आज थोड़ा सा लेट ही उठी थी मैं, क्योंकि पतिदेव को भी लेट ऑफिस जाना था, वो आज निकले हैं 10-11 बजे के करीब। तो बस इस वजह से, और उसके पहले ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, वो तैयार होकर अपना काम ही कर रहे थे। बट उन्होंने बता दिया था कि 10-11 बजे वो निकलेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपना काम आराम से करूँगी। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मतलब 4th डे है तो वो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, तो वही चीज़ें हैं। तो बस आज ही मैं फिर थोड़ा सा अपना रूटीन जो है उसमें लग गई। वैसे तो नहीं कर पाई, लेकिन यह है कि साफ़ सफाई वगैरह कर ली मैंने। डस्टिंग, झाड़ू हो गया था, उसके बाद बारी आ जाती है मोपिंग की। तो मैं लगाने लग गई थी पोछा। और ऐसा नहीं है कि मैं लेटी हुई थी तो मैं 2 दिन से साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन पति देव ने ना इतने अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखा है 2 दिन तक, बहुत अच्छे से करी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं लेटी हुई हूँ तो मैं नहीं कर पा रही, तो वो ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ उनके खाने में हेल्प करी है, जो कि वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से, वरना तो वो मना ही करते हैं। सिर्फ उनको ना रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उनके साथ वो चीज़ें करा देती हूँ। लेकिन वो ये 2-3 दिन ना मुझे पूरा रेस्ट देने की कोशिश करते हैं जितना उनसे हो सकता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस चीज़ में ना कि जब वो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ हर आदमी को ना ऐसे ही अपनी जो वाइफ होती है या माँ होती है, बहन होती है, सबको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो बस यहाँ पर जो है वैसा काम मैंने क्लीनिंग का निपटा लिया था। उसके बाद जो है ये तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, तो मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। लंच टाइम तक ये घर ही आने वाले थे, क्योंकि ये लक्ष्मी नगर वाले ऑफिस ही गए थे अपने। तो मैंने कहा चलो मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तो लंच तो फिर ये आएंगे तो उसी टाइम बन जाएगा। तो यहाँ पर आज मैंने बेसन में ना बीटरूट और साथ में शिमला मिर्च जो है ना इस चॉपर में चॉप करके बारीक बारीक वो डाल दिया है। सारे इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी वगैरह, नमक डाल के, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी सा चीला। और आप ये सब चीज़ें डाल के चीला बनाओ ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। इस बहाने से ना सब्जियां खाई भी जाती है, बीटरूट वगैरह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस आज मैंने वो सारी चीज़ें ऐड करके बैटर बना के अलग रख दिया था। और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ द इंडस वैली का तवा, जो मैंने अभी मतलब रिसेंटली आपने देखा होगा व्लॉग में, मैंने अभी मंगवाया था ये। तो ये साफ़ करके मैंने रख दिया था ऑयल लगा के। तो अभी भी मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा के मैंने इसको कपड़े से साफ़ किया। मैं इसे पानी से और उससे बिल्कुल साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर चीले ना बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। आप इसको ऑयल लगा के, घी लगा के, ऐसे ही आपको इसको चीज़ें बना के रखना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने चीले बनाने स्टार्ट कर दिया था, तवे को गरम किया, थोड़ा सा उस पर घी लगाया, फिर मैंने बैटर फैला दिया। और ये देखो कितने अच्छे तरीके से इस पे ये बना है ना गाइज, मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छा चीला बन के रेडी हुआ था। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी। अगर आप इस तवे का यूज़ करेंगे ना, एल्यूमिनियम और ये जो वैसे आते हैं ना कोटिंग वाले, इनको बिल्कुल यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आप भी ना जितनी हो सके आयरन की चीज़ें या स्टील की चीज़ें ही अपने किचन में यूज़ करो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने चीला बना के जो है रेडी कर लिए थे। यहाँ पर साथ में मैंने पतिदेव के लिए चाय बनाई थी, अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी थी। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।